दोस्तों आज की जो वीडियो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इसमें हम दो प्रोफेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक तो कैसे करियर काउंसलर आप बन सकते हो और दूसरा एडमिशन काउंसलर कैसे बन सकते हो, और उनके बारे में हम बताने जा रहे हैं कि उसमें कितना पैसा आप कमा सकते हो, क्या अर्निंग पोटेंशियल है और क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ इन दोनों क्षेत्र में है। तो प्लीज़ इस वीडियो को वॉच कीजिए कंप्लीटली। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, स्कोप ऑफ करियर काउंसलिंग इन इंडिया। तो करियर काउंसलिंग जैसे कि नाम से ही आपको लगता है कि बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि हम करियर काउंसलर, बहुत लोग हैं, मेरे पास भी बहुत लोग क्वेरीज आती हैं कि हम करियर काउंसलर बनना चाहते हैं, इसमें क्या स्कोप है और कैसे बन सकते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है खास तौर से, और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। खास तौर से फीमेल्स बहुत ज़्यादा इसको लेके इंक्लाइंड होती हैं, पर्टिकुलरली फॉर करियर काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करियर काउंसलिंग का स्कोप और क्या क्या काम करना होता है करियर काउंसलर को और कैसे आप बन सकते हो। जैसे कि आपको लगता है कि करियर काउंसलिंग, तो करियर काउंसलिंग सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि करियर से रिलेटेड चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो करियर ऑब्वियसली कई इसको हम स्टेजेस में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज और प्रोफेशनल्स प्रोग्राम। ठीक है, तो इन तीनों में ही करियर काउंसलर्स की ज़रूरत होती है। अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में स्टूडेंट्स जो कि 5th क्लास लगा के 10th तक स्पेसिफिकली जो या 11th तक स्टूडेंट्स हैं, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, करियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि उनको कौन से सब्जेक्ट दे कैन चूज़ और उनको क्या उनकी हॉबीज़ के आधार पे या बहुत सारी इन चीज़ों के आधार पे जो काउंसलर होता है वो गाइड करता है कि इसको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। तो ये एक चीज़ हो जाती है। बाकी और कौन कौन से स्पोर्ट्स या उसको कोई पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारी चीज़ें, इसमें साइकोलॉजी का भी एक एंगल होता है। तो करियर काउंसलिंग्स, और इसके लिए बहुत सारी, कुछ लोग टेक्निक्स भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं, कुछ लोग आजकल फिंगरप्रिंट्स का भी कुछ आ गया है, ब्रेन मैपिंग जिसको बोलते हैं, कुछ इस तरीके से भी करते हैं। तो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग द करियर काउंसलिंग। तो अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं लोग। जो बड़े बड़े करियर काउंसलर्स हैं वो 5,000 से लेकर 20,000 तक पर सेशन तक भी चार्ज करते हैं। तो लोगों को डेफिनेटली, आप अगर आप इंडियन पेरेंट्स को देखें तो लोग अपने बच्चों के ऊपर बहुत पैसा लगा रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्वियसली सबको यही है कि हमारा बच्चा एक आगे चल के अच्छा कामयाब हो जाए। तो लोग इस चीज़ के लिए अच्छा खासा पैसा लगाने के लिए भी तैयार होते हैं। तो ये एक ऐसा करियर है जिसमें कि बड़ी एक रिस्पेक्टेबल काम नज़र आता है, और आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो। आज की डेट में तो लोग ऑनलाइन भी करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, और इवन इसमें वो लोग भी कर सकते हैं जो लोगों ने, मान लीजिए कोई करियर ब्रेक लिया हुआ है, कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है, उसके बाद किसी करियर ब्रेक में किसी वजह से कोई, स्पेशली अगर मैं फीमेल की बात करूं, तो वो इस चीज़ को करना चाहते हैं, तो दे कैन अर्न ए गुड अमाउंट ऑफ मनी। क्योंकि खासतौर से जिसने कॉर्पोरेट में काम किया उसके पास थोड़ा सा एडवांटेज भी हो जाता है, क्योंकि वो एक तरीके से काम कॉर्पोरेट्स में, या उनको काफ़ी सारी स्ट्रीम्स के बारे में पता होता है। तो कोई भी कर सकता है। मुझे लगता है ग्रेजुएशन इज मस्ट इन टू दैट। अगर आपके पास ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए बीइंग ए करियर काउंसलर, और बहुत सारी स्ट्रीम्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एक स्कूल लेवल की करियर काउंसलिंग हो जाती है। इसके बाद फिर एक नेक्स्ट लेवल की करियर काउंसलिंग होती है, जिसमें कि जब स्टूडेंट्स 11वीं या 12वीं क्लास में होते हैं तो उनको एक नया ग्रेजुएशन प्रोग्राम में कहीं जाना होता है, या कोई स्ट्रीम, फिर से उन्हें कोई स्ट्रीम लेनी पड़ती है, तो वहाँ पे फिर एक दोबारा एक करियर काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो वो एक सेकंड लेवल का करियर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे भी फिर स्ट्रीम के ऊपर आ जाता है, या फिर कोई उसको समस्या है, इन सब चीज़ों की हैंडल किया जाता है। तो करियर काउंसलर का वो सेकंड लेवल है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि बहुत नीडेड है बट थोड़ा इग्नोर्ड है, वो करियर काउंसलिंग हो गई है वर्किंग प्रोफेशनल्स की। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। इवन उन्हें जॉब में दिक्कत आ रही है, करियर ग्रोथ में दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए भी बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट या असेसमेंट्स होते हैं, जिसके आधार पर करियर काउंसलर उनको बता सकता है या गाइड कर सकता है कि आप क्या गलतियां कर रहे हो अपने करियर को लेके, और जो आपको सुधारनी चाहिए, और
कुछ भी रिकमेंडेशन वो दी जा सकती है। तो वो 3 लेवल की करियर काउंसलिंग, उसमें जो 3rd लेवल की है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उसमें ऑब्वियसली थोड़े ज़्यादा मैच्योरिटी, वैसे तो सभी में मैच्योरिटी की ज़रूरत है, बट वर्किंग प्रोफेशनल्स के काउंसलिंग के लिए उनको काफ़ी नॉलेजेबल होना चाहिए। खासतौर से अगर खुद का भी उसका एक्सपीरियंस वर्किंग प्रोफेशनल रहा है या किसी कॉर्पोरेट में काम किया है तो एक एडेड एडवांटेज होगा, राइट। तो हम करियर काउंसलिंग को 3 हिस्सों में इस तरीके से बांट सकते हैं। और एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि इंटरनेशनल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जब कोई भी स्टूडेंट कहीं बाहर जाने के लिए कोई प्लान कर रहा होता है तो वहाँ भी एक करियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है इंटरनेशनल एजुकेशन को लेने के लिए। कौन से कंट्री में जाना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए या इस तरीके की सलाह। तो और जो करियर काउंसलर इन सभी चीज़ों को हैंडल करते हैं तो वो तो डेफिनेटली एक्सपर्ट माने जाते हैं कि वो स्कूल से लगा के कॉलेज स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल और इंटरनेशनल एजुकेशन के बारे में भी जानते हैं। तो फाइनल ऑब्जेक्टिव तो यही होना चाहिए तो आपको सारी नॉलेज हो, बट अगर आप सारी भी नहीं है तो आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में भी करियर काउंसलिंग आप चूज कर सकते हैं और अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई करियर काउंसलिंग की बात। अब हम बात करते हैं एडमिशन काउंसलर। तो करियर काउंसलर और एडमिशन काउंसलर दोनों में अंतर होता है। तो एडमिशन काउंसलर्स कौन होते हैं? एडमिशन काउंसलर्स ऑब्वियसली आपको जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि जो एडमिशंस कराने में हेल्प करते हैं। तो करियर काउंसलर्स ये ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी की सजेशन दे रहे हों कि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। वो आपको स्ट्रीम या आप जो अपनी स्ट्रगलिंग कोई अगर आप किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज़ की वो सलाह देते हैं। किसी खास यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन ज़रूरी नहीं है कि वो दें कि आपको यहाँ एडमिशन ले सकते हो, यहाँ वो दे भी सकते हैं बट कोई मैंडेटरी नहीं है। बट एडमिशन काउंसलर कौन होता है? एडमिशन काउंसलर आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करने में हेल्प करते हैं। यानी कि इसको आप ये बोल सकते हो कि 2nd लेवल की चीज़ बोल सकते हो कि करियर काउंसलर्स ने आपको सलाह दी कि आपको क्या लाइफ में करना चाहिए, और अगर वो चीज़ एजुकेशन से रिलेटेड है तो एडमिशन काउंसलर कैन हेल्प यू आउट टू चूज द बेस्ट यूनिवर्सिटीज। अगेन एडमिशन काउंसलिंग में भी स्कूल लेवल तक भी हो सकता है कि स्कूल कौन सा स्कूल चुना जाए, 12वीं या 11वीं के बच्चों के लिए कौन सी कॉलेज चुना जाए या यूनिवर्सिटी चुनी जाए अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री के लिए। और एक तीसरा लेवल वर्किंग प्रोफेशनल भी आज की डेट में जॉब करते करते कोई ना कोई एजुकेशन साथ में ले रहे होते हैं या कोई स्किल बेस्ड कोर्स कर रहे होते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स का भी होता है। अगेन इसमें भी 4th इज अगेन इंटरनेशनल एजुकेशन, यानी कि एडमिशन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कराने के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज को सजेस्ट करने वाला एडमिशन काउंसलर होता है, इंटरनेशनल एडमिशन काउंसलर। तो दोनों इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह। करियर काउंसलिंग थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म में आ जाता है, उसमें साइकोलॉजी का एंगल भी जुड़ जाता है। करियर काउंसलर जरूरी नहीं है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी की सलाह दे, बट एडमिशन काउंसलर का मेन काम एडमिशन के ऊपर फोकस रहता है कि आपको किसी एक यूनिवर्सिटी की सजेशन दिए जाएं। तो इन दोनों ही लाइन में काफी स्कोप है। एडमिशन काउंसलर्स आर आल्सो गुड अमाउंट ऑफ मनी, करियर काउंसलिंग इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पीपल आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। और अगर हम करियर काउंसलर्स की बात करें तो देयर इज ए ह्यूज डिमांड एंड सप्लाई का एक गैप है बहुत ज्यादा इंडिया में खास तौर से, जो कि अगर आप इंटरनेट सर्च करेंगे तो आपको साफ साफ मिल जाएगा कि भारत में हर वक्त अगर आज की डेट में देखा जाए तो लगभग 14 लाख करियर काउंसलर्स की रिक्वायरमेंट है, जो यहाँ की एजुकेशन सिस्टम या उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन की गई है। बट बहुत ही सप्लाई जो है वो बहुत कम है, तो प्रोफेशनल ट्रेंड करियर काउंसलर्स बहुत कम है। और तो ये एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जरूरी नहीं है कि आपको जॉब ही करनी पड़े, क्योंकि आपको ये इंडिपेंडेंस भी देता है। आप इसको वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं या फिर एज ए बिजनेस कर सकते हैं। अगर थोड़ा और इसको बढ़ाना है तो अपना प्रॉपर ऑफिस खोल के कर सकते हैं। ऑफिस नहीं भी है तो घर बैठे भी कर सकते हैं और एक अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं। सो ये एक मेरे आपको जस्ट फॉर योर नॉलेज इंफॉर्मेशन देने के लिए एक वीडियो था। बाकी हम लोग भी इसमें बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव आल्सो ट्रेन्ड मोर देन 100 करियर काउंसलर्स फॉर ऑल द एरियाज, आल्सो फॉर एडमिशन काउंसलिंग आल्सो। तो वी आर आल्सो वर्किंग ऑन दिस एंड
वी हैव ए सेपरेट डेडिकेटेड वेबसाइट ऑल्सो, और स्पेसिफिकली जो लोग चाहते हैं अपने आप को करियर काउंसलर बनाना या एडमिशन काउंसलर बनाना, तो वी हैव ए स्पेसिफिक वेबसाइट, डेडिकेटेड वेबसाइट counselcareer.com। इसके नीचे आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक में डिटेल मिल जाएंगी, और ज़्यादा जानकारी के लिए उसमें एक इंक्वायरी फॉर्म भी दिया हुआ हमने नीचे, तो वो भी आप भर सकते हैं और हमारी टीम की कॉल आपको आएगी और आप उनसे बात कर सकते हैं और इस बारे में जान सकते हैं कि क्या क्या स्कोप, अपॉर्चुनिटीज इन सब चीज़ों में रहेंगी। और तरीके की वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, जिसमें कि आपको नए नए करियर्स के बारे में बताया जाता है और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया जाता है, और स्पेशली एजुकेशन काउंसलिंग के ऊपर भी बताया जाता है। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन का जो बटन है वो भी दबा के रखिएगा, क्योंकि जब कोई नई वीडियो आएगी तो आपको इंस्टेंटली पता लग जाएगा। सो इट कैन हेल्प यू अ लॉट, एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।